दोस्तों, न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर और एरियर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, श्रम विभाग ने बढ़े हुए न्यूनतम वेतन एरियर के साथ भुगतान करने के आदेश जारी किए थे। उस पर अब आउटसोर्स एजेंसी ने आपत्ति लगा दी है। जी हां साथियों, 5 बिंदु ऐसे गिनवाए हैं और आपत्ति लगा दी है। वो लेटर एक जारी किया है आउटसोर्स एजेंसी ने विभाग को और बताया है कि हम एरियर्स का भुगतान ऐसे में नहीं कर पाएंगे। तो आज वो लेटर आपको पूरा दिखाएंगे, क्या कुछ एजेंसी ने लिखा है विभाग को। लेटर में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट हुई है। दोस्तों, लेटर को पढ़ना और देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो साथियों, आप सोचिए, जिस कंपनी ने एरियर को लेकर आपत्ति लगाई है, जिस कंपनी ने बढ़े हुए न्यूनतम वेतन देने पर आपत्ति लगाई है, उनसे सभी कर्मचारी आसरा लगाकर बैठे हैं कि ये हमें 11 माह का एरियर देंगे या 8 माह का देंगे या 12 माह का देंगे। तो साथियों, संगठन के साथ रहिए और अपनी मांग को समय समय पर शासन से को अवगत जरूर कराते रहें। तो चलिए जल्दी से दिखाते हैं आपको पूरा लेटर, क्या कुछ कंपनी ने लिखा है और क्यों आपत्ति जताई है और क्यों विभाग को पत्र जारी किया है। साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर हम ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की अपडेट तुरंत अपडेट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन पेज पर हम कोई भी खबर हो तुरंत अपडेट करते हैं। लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक पेज की लिंक पर क्लिक करके और पेज को जरूर फॉलो कर लेना। चलिए साथियों, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की भी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वहाँ पर कोई भी ऑल इंडिया आउटसोर्स के आदेश आते हैं, हम तुरंत PDF अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर उपलब्ध करवा देते हैं। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं कंपनी का वो लेटर जो कंपनी ने विभाग को दिया हुआ है और अपनी आपत्तियाँ जताई हैं। यहाँ देख सकते हैं प्राइम वन ये कंपनी है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्राइम वन कंपनी का नाम है। इनने लेटर जारी कर दिया 31 मार्च 2025 को। और साथियों, इन्होंने लेटर जारी किया है श्रीमान अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को, यानी यहाँ पर इनको जो है विभाग को ये लेटर कंपनी के द्वारा जारी किया गया है। क्या कुछ कहना है यहाँ देख लीजिए। यहाँ विषय अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमायुक्त इंदौर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28 फरवरी 2025 एवं अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2025 के अनुसार आउटसोर्स श्रमिकों को वेतन प्रदान करने के संबंध में ये लेटर इन्होंने जारी किया है। यहाँ देख लीजिए क्या कुछ लिखा है, वो आप ध्यान से देखिएगा। महोदय, उपरोक्त आदेशानुसार निम्नलिखित बिंदु आपके ध्यान के लिए प्रेषित हैं। कृपया इन बिंदुओं पर विचार करके आदेशित करने की कृपा करें। मतलब इन्होंने कहा है कि इन बिंदुओं पर विचार करिए और हमको फिर एक आदेश करिए जिसमें स्पष्टता सभी जानकारी हो। देख लेते हैं कंपनी की क्या समस्या लिखकर कंपनी ने दिया है। तो यहाँ देख लीजिए, उक्त अधिसूचना में कार्मिकों को पुराने 11 माह का एरियर्स भुगतान करने हेतु स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अतः निवेदन है कि यदि एरियर्स प्रदाय किया जाना है तो इसका कार्यादेश समस्त गणना के साथ प्रदाय किया जाए ताकि कोई त्रुटि की संभावना न रहे। यहाँ कंपनी का कहना भी सही है साथियों। उनका कहना है कि 11 माह का एरियर्स भुगतान करने हेतु स्पष्ट उल्लेख आपने नहीं किया है, तो स्पष्ट उल्लेख करें। अतः निवेदन है कि यदि एरियर्स प्रदाय किया जाना है तो इसका कार्य आदेश समस्त गणना के साथ प्रदाय किया जाए। मतलब किस कर्मचारी को कितना एरियर्स देना है ये पूरा आप एक गणना करके एक सूची बनाकर हमको दे दीजिए, तो उस हिसाब से एरियर दे दिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी गलती होने की संभावना ना रहे। तो ये चिंता करना एजेंसी और कंपनी के लिए जायज़ भी है। दूसरी आपत्ति क्या है कंपनी को, यदि 1 अप्रैल 2024 से एरियर्स का भुगतान दिया जाता है तो उस दशा में EPF एवं ESI का भी भुगतान करना अनिवार्य है। इन सभी पूर्व माह के PF ESI चालान में भारी पेनाल्टी एवं ब्याज भी देय होगा। इसका भुगतान करने एवं देयक में क्लेम करने की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताएं। तो जी हाँ साथियों, कंपनी का ये भी कहना सही है कि अगर मान लो 1 अप्रैल 2024 से एरियर का भुगतान किया जाता है तो फिर उस दशा में EPF और इस ESI का भी भुगतान हमको करना है। इन सभी में पूर्व माह के PF और ESI के चालान में भारी पेनाल्टी एवं ब्याज भी देना होगा। तो इसके भुगतान करने और देयक में क्लेम करने की प्रक्रिया का आप संपूर्ण विस्तार बता दीजिए एक नए आदेश में। तो ये दूसरी उनकी
उनकी मांग है कंपनी की। तीसरा है पुराने माह में कार्य से पृथक हो चुके कार्मिकों को भुगतान किया जाना है अथवा नहीं, या किस प्रकार किया जाना है स्पष्ट करें। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत से हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई कमेंट में भी कहते हैं कि सर हमने तो 1 महीने पहले काम छोड़ दिया है, 2 महीने पहले काम छोड़ दिया है, तो हमको एरियर मिलेगा कि नहीं। तो यही चिंता यहाँ कंपनी ने व्यक्त की है और उन्होंने पूछा है कि पुराने माह में कार्य से पृथक हो चुके मतलब कार्य से अलग हो चुके कर्मचारियों को भुगतान किया जाना है अथवा नहीं, या किस प्रकार से भुगतान किया जाना है, उसको लेकर स्पष्ट आदेश आप जारी करें। चौथा क्या है साथियों, वो देख लीजिए। तो चौथा है क्योंकि 11 माह में एरियर्स का भुगतान एक बड़ी राशि का भुगतान होगा, अतः हमारे द्वारा प्रार्थना है कि इसका पृथक देयक को लेकर इसका अग्रिम भुगतान किया जाए, अन्यथा की दशा में संपूर्ण एरियर्स का भुगतान एक मुश्त करना असंभव होगा। यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि 11 माह की जो राशि है वो एक बड़ी राशि है और एक बड़ा भुगतान होगा, और हमारे द्वारा आपसे ये प्रार्थना है कि जो ये पृथक देयक को अग्रिम भुगतान, मतलब उन्होंने अग्रिम भुगतान यानी विभाग से पहले से ही पैसा जो है उन्होंने मांग लिया है कि अग्रिम भुगतान किया जाए, अन्यथा अगर नहीं किया जाएगा अग्रिम भुगतान तो ऐसी दशा में संपूर्ण एरियर का एक मुश्त भुगतान करना असंभव है, फिर हमको 2 या 3 किस्तों में एरियर का भुगतान करना होगा। इसके बाद देख लीजिए अगला 5वां पॉइंट क्या कहा है कंपनी ने। जैसा कि ज्ञात है कि न्यूनतम वेतन में 2024-25 की बढ़ोतरी अप्रत्याशित रूप से कर दी गई है, जो कि ऐतिहासिक है, अतः इस राशि पर सर्विस चार्ज 5% लागू किया जाए। तो यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि इस राशि पर जो सर्विस चार्ज है वो 5% लागू किया जाए। फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है साथियों, कृपया उक्त कथनों के अवलोकन उपरांत उचित मार्गदर्शन दें जिससे कि वेतन संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जाना संभव हो सके। कंपनी का कहना है कि ये 5 बिंदुओं पर हमारे विचार करने के बाद एक स्पष्ट आदेश आप अलग से जारी कर दें, ताकि जो है हम इसमें आगे कोई भी कार्रवाई कर सकें। तो ये वैसे कंपनी और एजेंसी की चिंता ये जायज़ है। अब इसमें विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द वो एक नया आदेश जारी कर दे। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पर दस्तखत हैं, और साथियों अब देखना होगा कि ये जो लेटर जो है विभाग को दिया गया है कंपनी के द्वारा, इस पर विभाग क्या विचार करता है, क्या कोई आदेश जारी करता है। तो जैसे ही इस पर कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन घंटे को दबा कर रखना। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।